एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला दिया है, कह रहा द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का समीकरण होता है। अब देखिए, इसमें दो मूल होते हैं, घात 2 है ना, तो इसमें दो मूल भी होंगे या शून्य होंगे। मूल को ही तो हम शून्य कहते हैं। तो दो मूल होंगे, एक अल्फा होंगे और एक बीटा। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a होता है, यानी कि x का गुणांक और x² का गुणांक। फिर मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो c यहाँ पे जो संख्या रहेगी और a x² का गुणांक रहेगा, a रहेगा। तो ये दो मूल आ गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये पहला पार्ट है। अब देखिए, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए। तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही गुणनखंड हम लगाएंगे, 4 गुणे 2। तो x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो हम बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाएंगे और छोटी संख्या के आगे प्लस लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम दो जोड़ा बनाएंगे। तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। x को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा माइनस, जब x को हम बाहर ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? -4 बचेगा, -4 प्लस। अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। 2 यहाँ पे है और 2 इसमें भी मिलेगा। तो 2 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो बचेगा इक्वल टू 0। तो अब देखिए, फिर इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x -4 और x -4 दोनों में मिल रहा है ब्रैकेट वाला। तो इसको हम एक बार लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार ये वाला लिख के 0 करेंगे और एक बार इस वाले ब्रैकेट का लिख के 0 करेंगे। x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ये देखिए, ये जब बराबर के उधर हम ले जाएंगे -4 को तो +4 होगा। फिर अब हम ये वाला लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2। तो ये पहला मूल आया, ये अल्फा और ये बीटा आया। अब देखिए, कह रहा है सत्यता की, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है? -2 है। तो 4 प्लस और ये -2 है इक्वल टू -b/a। तो -b कौन सा है? यही वाला तो है -2, x का गुणांक ही तो है -b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ पे -2 है और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है।
यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे ये 1 होगा। अब देखिए ये हम प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा इक्वल टू 2। तो ये हमारा मूल सही आया है। ये तो मूलों का योगफल हो गया। फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है, -8 है, तो यहाँ पे हम -8 लिखेंगे। और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये 4 दूनी 8 होगा इक्वल टू -8। अब देखिए इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, तो दोनों मूल हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1 दूसरा पार्ट है पहले का। अब देखिए इसका गुणांक और इस वाले संख्या से गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 1 का गुणा हम 4 से कराएंगे तो 4 होगा। तब ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 4 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे भी 4 आ जाए। तो देखिए 2 गुणे 2 4 मिलेगा, फिर 2 + 2 4 मिलेगा। तो 2 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 4s² - 2s + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 2 का एक जोड़ा बनाएंगे और 2 का एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, 2s क्या कॉमन मिल रहा है, 2s इसमें भी मिल रहा है, 2s इसमें भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s - 1 और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो जहाँ पे कुछ कॉमन ना मिले तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा। और जब -1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी तो -1 होगा इक्वल टू 0। ये देखिए जितनी संख्या इस ब्रैकेट में आएगी उतनी संख्या दूसरे भी ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो देखिए इस ब्रैकेट में भी वही संख्या आई है और इसमें भी वही आई है। तो अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। फिर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट का मिल रहा है। तो 2s - 1 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1 होगा। -1 जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो 1 होगा। s इक्वल टू 1/2। अब ये वाला लेंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए मूलों का योगफल हम निकालेंगे। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है 4 है। अब देखिए हम यहाँ से और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये समीकरण होता है ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से देखते हम तुलना करेंगे, यहाँ से तो हमको ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, ये चर पद है। तो चर पद से हमको नहीं मतलब है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा या आर स्क्वायर आ जाएगा, तो हमको बाकी किसी से नहीं मतलब है। बस इतना आप दिमाग में रखिए कि यहाँ पे स्क्वायर होनी चाहिए, तो स्क्वायर है ना। अब देखिए, तो हम इस समीकरण से तुलना करेंगे इस वाले समीकरण का, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और ये वाला माइनस तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, और ये d की वैल्यू -4 है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब देखिए हर आपका समान है, अंश को हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ लेंगे, अंश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 4/4, तो 4 से 4 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका ये मूल जो मूल आए हैं आपका सही आया है। अब देखिए ये तो मूलों का योगफल हो गया, फिर मूलों का हम गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 लिखेंगे, बाई a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4। अब देखिए यहाँ पे गुणे का निशान है, ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे तो 1 होगा, नीचे नीचे का गुणा कराएंगे तो 4 होगा, तो 1/4 दोनों में आ रहा है, तो ये आपका मूल सही है। फिर अगला पार्ट देखेंगे, 6x² -3 -7x। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है 6x² -3 7x इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे x² है ना, लेकिन ये देखिए x वाला इधर चला आया ना, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। तो ये घात समीकरण में अब हो गया ना, तो ये पहले बड़ी घात लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो हम लिख दिए इसको। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका जो x² का गुणांक होता है हम 3 से गुणा कराएंगे, तो 6 × 18 और ये 7 है, तो कितने का गुणा, कैसा गुणा कराइए कि गुणा कराने पे 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, बताइए। 9 दूनी 18 और देखिए 9 दूनी 18, गुणा कराने पे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो हम इसका गुणनखंड कराते हैं। 6x² -9x और प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का हम एक जोड़ा बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 3x इसमें मिल रहा है, 3x इसमें मिल रहा है, तो कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस ये 9 है ना, 3 हम कॉमन ले लिए हैं, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, x भी कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल गिनती बचेगी, तो प्लस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो क्या हम लेते हैं, 1 लेते हैं, तो +1
2x माइनस 3, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। फिर ये दोनों ब्रैकेट का हम एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे जो ये बाहर गिनती है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x इक्वल टू 3/2। ये आपका अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये वाला लेते हैं, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू, ये 1 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो -1। तो x इक्वल टू -1/3। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए फिर यहाँ पे भी हम जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो किससे तुलना कराएंगे, ax², यहाँ पे लिखेंगे, ये समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना इस वाले समीकरण से कराएंगे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना -7, c इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके स्थान पे 3/2 प्लस बीटा के स्थान पे लिखेंगे -1/2, -1/3 लिखेंगे इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -7 है, तो माइनस, ये माइनस तो हम लिखेंगे ही, और ये -7 b की वैल्यू है और a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम प्लस और माइनस की गुणा कराएंगे, तो 3/2 प्लस माइनस का गुणा -1/3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो 7/6 होगा। अब देखिए यहाँ पे हर में 2 आ रहा और 3 आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 होगा, माइनस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 होगा इक्वल टू 7/6। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7/6 और 7/6, ये दोनों आपका बराबर आ गया। फिर मूलों का गुणनफल हम देखते हैं, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे गुणे बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, ये c है, तो c की वैल्यू 3 होगा, तो -3 और a की वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणे का निशान है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2 इक्वल टू 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। इसमें भी दोनों पक्ष आपका बराबर आ गया। फिर अगला देखेंगे, पार्ट चौथा है 4u² प्लस 8u। चौथा पार्ट है 4u² प्लस 8u। चौथा पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे बराबर हम 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 4u कॉमन मिल रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा, प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आएगा। फिर ये ब्रैकेट वाला लेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2,
देखिए 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब देखिए मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4u के बाद कुछ नहीं है ना, तो इसके स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं। c के स्थान पे प्लस 0 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लिखेंगे। बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम -8 लिखेंगे। a की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2। ये हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है, 0 है, ए की वैल्यू 4 है। अब देखिए 0 में हम अगर किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये 0 इक्वल टू 0/4 है ना, और 0 के नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो ये आपका आ गया। ठीक, अगला पार्ट देखेंगे, 5वां पार्ट है टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। 5वां पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम पक्षांतर करेंगे, 15 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा 15। तो टी इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 15 पे अंडर रूट लगेगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हमको 2 मूल मिलेगा। तो टी इक्वल टू पहला होगा -15 और दूसरा होगा +√15। ये आ गया 2 मूल। अब देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे टी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस प्लस 0b और माइनस 0t लिख सकते हैं, -15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फॉर्म में आ गया ना, ये वाला जो अभी लिखे इसके फॉर्म में आ गया ना, तो अब हम तुलना करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला समीकरण इसके फॉर्म में हम बना दिए, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, कोई गिनती हमको नहीं दिख रही ना, तो यहाँ पे 1 है। तो अल्फा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, +√15 इक्वल टू -b बाई ए। तो b की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखिए -√15 +√15, तो ये कैंसिल होगा, 0 आएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15 इंटू बीटा की वैल्यू +√15 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, -15 है, -15 और ए की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। अब देखिए
रूट 15 है, रूट 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15 माइनस इक्वल टू -15, दोनों बराबर आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये 15 कैसे आ गया, तो -√15 गुणे √15, तो इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं ना, 15 गुणे 15। तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहे हैं, तो 15 को हम बाहर लिख लेंगे। तो वही चीज तो यहाँ पे किए हैं, तो दोनों बराबर आ गया। फिर अगला पार्ट हम देखेंगे, छठवां पार्ट है 3x² - x - 4। 3x², छठवां पार्ट है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों का हम गुणा कराएंगे ना, तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो देखिए 4 गुणे 3 इक्वल टू 12 आ रहा है, और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम 4 और 3 का गुणनखंड 4 और 3 के रूप में करेंगे, तो ये होगा 3x² - 4x - 3x और -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो का एक जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, x और x मिल रहा है। x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, -4 बचेगा, -1 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में जो है सेम है ना, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, 3x - 4 और x +1 इक्वल टू 0। तो 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा जब इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे। फिर ये वाला लेंगे अब की बार, x +1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब देखिए फिर हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से हम इस समीकरण से तुलना कराएंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 4/3 होगा। अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 लिखेंगे इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू -1 है, तो -1 लिखेंगे बाई a की वैल्यू 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो 4 + 3 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे इक्वल टू माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 1/3। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 आएगा, तो 1 का गुणा 4 में कराएंगे, तो ये 4 आएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में कराएंगे, तो ये 3 आएगा इक्वल टू, और ये वाला हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों बराबर आ गया। अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 4/3 इंटू बीटा के स्थान पे -1 लिखेंगे,
तो यहाँ पे -1 इक्वल टू सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 और ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो -1 का गुणा 4 में कराएंगे तो -4 होगा, बटे में 3 होगा, इक्वल टू -4/3 होगा। अब देखिए इसमें भी दोनों बराबर आ गया।